सर्दियों का मौसम था। पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा गांव देवपुर बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ था। इस साल ठंड का प्रकोप कुछ ज्यादा ही था। लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। ठंड इतनी तीव्र थी कि खेतों में काम रुक चुका था। गांव के स्कूल भी बंद थे। इस गांव में एक साधारण किसान मोहन अपनी पत्नी गीता और 10 वर्षीय बेटे राहुल के साथ रहता था। मोहन मेहनती और समझदार इंसान था, लेकिन इस साल ठंड ने उसकी परेशानियां बढ़ा दी थी। उसका पूरा खेत बर्फ में ढक चुका था। गांव में अनाज और लकड़ियों की कमी हो रही थी। एक दिन मोहन के बेटे राहुल ने ठिठुरते हुए कहा, पिताजी, हमें कुछ और लकड़ियां चाहिए। आग जलाने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। मोहन जानता था कि ठंड में लकड़ियों की तलाश करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन राहुल और गीता को गर्म रखने के लिए यह जरूरी था। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं जंगल में जाऊंगा और कुछ लकड़ियां लेकर आऊंगा। गीता चिंतित होकर बोली, इतनी ठंड में जंगल जाना ठीक नहीं है। ठंड बहुत तेज है, लेकिन अगर जाना जरूरी है तो जल्दी वापस आना। मोहन ने अपनी कुल्हाड़ी और एक टोकरी ली और जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता बर्फ से ढका हुआ था। ठंडी हवा उसके चेहरे को चीर रही थी, लेकिन वह अपने परिवार की जरूरतों के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ता गया। जब वह जंगल पहुंचा, तो उसने देखा कि ज्यादातर पेड़ बर्फ में ढके हुए थे। उसने कुछ सूखी टहनियां इकट्ठा की और कुल्हाड़ी से कुछ लकड़ियां काटने लगा, लेकिन ठंड इतनी तेज थी कि उसके हाथ सुन्न होने लगे। इस बीच गांव के अन्य लोग भी ठंड से जूझ रहे थे। बच्चों को बाहर जाने से मना किया गया था और बूढ़े लोग आग के पास बैठे हुए अपने दिन काट रहे थे। कई घरों में खाना कम होने लगा था। गांव के मुखिया रामदास ने सबको एकजुट किया और कहा, हम सबको मिलकर इस ठंड का सामना करना होगा। कोई अकेले यह लड़ाई नहीं जीत सकता। ठंड भले ही भयंकर हो, लेकिन अगर हम मिलकर काम करें तो इसे हरा सकते हैं। यह हमारी एकता की परीक्षा है। गांव के लोग सहमत हुए। उन्होंने तय किया कि जिन घरों में अधिक लकड़ियां हैं, वे दूसरों को मदद करें। जिनके पास भोजन है, वे बांटकर खाएं। उधर मोहन जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर चुका था, लेकिन ठंड इतनी बढ़ चुकी थी कि वापस घर लौटना मुश्किल हो रहा था। उसने सोचा, अगर मैं रुक गया तो यह ठंड मुझे जकड़ लेगी। मुझे किसी भी हालत में अपने परिवार तक पहुंचना होगा। मोहन अपनी सारी ताकत जुटाकर घर की ओर बढ़ा। बर्फीले रास्ते पर गिरते पड़ते वह आखिरकार गांव पहुंचा। घर पहुंचते ही गीता ने उसे गर्म पानी दिया और उसके हाथ पैर रख दे। राहुल खुशी से बोला, पिताजी, आप लकड़ियां ले आए। अब हम आग जलाकर ठंड को हरा सकते हैं। गांव वालों ने देखा कि मोहन ने ठंड के बीच जंगल से लकड़ियां लाने का साहस किया। उन्होंने उससे प्रेरणा ली और सामूहिक प्रयास शुरू किया। सबने अपने संसाधनों को साझा किया। एक घर में लकड़ियां थी तो दूसरे में खाना। बच्चों के लिए गर्म कपड़े तैयार किए गए। मुखिया रामदास ने कहा, ठंड भले ही भयंकर हो, लेकिन अगर हम मिलकर काम करें तो इसे हरा सकते हैं। यह हमारी एकता की परीक्षा है। कई दिनों तक ठंड का कहर जारी रहा, लेकिन गांव वालों ने अपनी एकता और साहस से इसका सामना किया। धीरे धीरे मौसम बदला, बर्फ पिघलने लगी और सूरज की हल्की किरणों ने ठंड को पीछे धकेल दिया। गांव वालों ने मोहन को धन्यवाद दिया, जिसने उन्हें यह सिखाया कि मुश्किल हालात में भी हिम्मत और एकता से बड़ी चुनौती को हराया जा सकता है। प्राकृतिक आपदाएं भले ही हमारे सामने चुनौती पेश करें, लेकिन एकता और सामूहिक प्रयास से हर संकट को हराया जा सकता है। कठिन समय में एक दूसरे का साथ ही हमारी असली ताकत है।